नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज देखेंगे अपन विद्युत अपघटनीय विलयनों के चालकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, उसकी व्याख्या अपन करेंगे। सबसे पहला है अपने चालकत्व, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसका चालकत्व उतना ही अधिक होता है, यानी चालकत्व जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो इसको मैं यूं कह सकता हूं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जितना कम होगा उस पदार्थ की कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कंडक्टेंस को मैं यदि सी से दर्शाऊं तो सी बराबर हो जाएगा 1/r। और यदि इकाई की बात करूं तो 1/ प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसको मैं लिख सकता हूं ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स को ही क्या कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं। इसको ओम को इस संकेत से भी दर्शाते हैं अपन। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकत्व। उसके बाद है एक है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसको कहते हैं प्रतिरोधकता, और दर्शाते हैं इस सिंबल से। इसको कहते हैं रो, RHO। अब आपको पता है किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई जितनी ज़्यादा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इन दोनों समीकरणों से मैं यूँ लिख सकता हूँ, R समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के। यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटा करके एक कांस्टेंट दे देता हूँ रो L/A। रो क्या है? यहाँ रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यूं कह सकता हूं कि इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। यदि L बराबर 1 मीटर या सेंटीमीटर हो और A बराबर क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। क्या है? लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो। क्या कह सकते हो, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इस समीकरण को उठा करके मैं इधर ले लेता हूं, R बराबर है रो L/A। ये तो बात हो गई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। अब इसकी इकाई निकालते हैं रो की। तो रो बराबर में क्या लिख सकता हूं, इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा RA/L। RA/L। तो रो बराबर देखो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू A का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ये तो बात हुई विशिष्ट प्रतिरोध की, और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। उसके बाद थर्ड अपने वो है चालकता।
या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं इसको, विशिष्ट चालकत्व, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। और इसको सिंबल कप्पा से दर्शाते हैं, कप्पा। के का थोड़ा हुआ विकृत रूप कह सकते हो, उससे दर्शाते हैं चालकता या विशिष्ट चालकत्व। और ये क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी इसको मैं यूं कह सकता हूं, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। ये हो जाएगा चालकता या विशिष्ट चालकत्व। इकाई निकालें अपन तो इसको यूं कह सकता हूं क्या, 1/रो की इकाई होती है ओम इंटू मीटर। तो कप्पा की इकाई क्या हो जाएगी, ओम भी ऊपर आ जाएगा तो घात माइनस की, मीटर भी ऊपर आ जाएगा तो मीटर भी माइनस में। तो कप्पा की इकाई हो जाएगी बराबर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, सीमेन, और आगे मीटर इनवर्स है। तो ये ऐसा ही इकाई हो जाएगी किसकी, चालकता की। चालकता की ऐसा ही इकाई क्या हो जाएगी, सीमेन मीटर इनवर्स हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता की इकाई। अब इसको देखो इसी समीकरण से R बराबर रो L बटा ए में लेवें तो देखो क्या हो जाएगा, R रो और L बटा ए, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसका सबका व्युत्क्रम कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1/R, ये हो जाएगा 1/रो, और ये हो जाएगा A बटा L। 1/R बराबर क्या होता है, चूंकि 1/R बराबर देखो ये रहा, 1/R बराबर C बराबर 1/रो बराबर कप्पा और A बटा L है। 1/रो बराबर कप्पा आ जाएगा और A बटा L। अब मैं कप्पा बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो इस समीकरण से कप्पा बराबर हो जाएगा, यानी विशिष्ट चालकत्व बराबर C इंटू L बटा A। कप्पा बराबर क्या लिख सकता हूं, C इंटू L बटा A। ये कह सकते हैं क्या कि उस विलयन का चालकत्व है जिसको L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है। कप्पा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस समीकरण से कप्पा इज इक्वल टू CL बटा A। तो मैं यूं कह सकता हूं, विशिष्ट चालकत्व कप्पा उस विलयन का चालकत्व है जिसे A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया है और इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L है। तो यूं कह सकते हैं उस विलयन का चालकत्व है, उस विलयन का चालकत्व है जिसे L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। उस विलयन का चालकत्व है जिसे L दूरी पर स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा गया हो। क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। अब यदि मैं L बराबर 1 और A बराबर भी क्या कर दूं, इकाई ले लूं, तो कप्पा देखो C के बराबर हो जाएगा। यानी L बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस इकाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना हो, इकाई हो, तो विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाता है,
विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। तो ये हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। अब यदि एल और ए किसी सेल के लिए कांस्टेंट हो, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इसको अपन कहते हैं सेल स्थिरांक एल बटा ए। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इलेक्ट्रोडों का निश्चित हो, तो इसको अपन कहते हैं सेल स्थिरांक। किसको? एल बटा ए को। तो अगला हो जाएगा अपने पास फोर्थ सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक इसको के सी स्टार से दे सकते हो या के स्टार से दे सकते हो, सेल स्थिरांक, और वो बराबर किसके है? के स्टार कह सकते हो बराबर एल बटा ए। एल क्या है? यहाँ दूरी है मीटर में, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर ऊपर आ जाएगा मीटर इनवर्स। यानी सेल स्थिरांक जो है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात है, और ये किसी सेल के लिए निश्चित रहेगा, मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो मैं इसकी जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ? के स्टार लिख दूँ, तो कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू के स्टार, और के स्टार यहाँ क्या है? सेल स्थिरांक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और क्या? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात। तो अपने पास आ गया चालकत्व है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, चालकता या विशिष्ट चालकत्व है, और सेल स्थिरांक।